गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी पहचान होती है हिंदी की क्रियाओं में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि जुड़ा रहता है। जो क्रिया शब्द होता है उनमें रहा है, रही हैं, रहे हैं जुड़ा रहता है। जैसे खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। इस प्रकार से क्रियाएं आती हैं हिंदी के वाक्य में। एक होता है क्रिया का रूप। अंग्रेजी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो क्रिया के रूप से पहचाना जाता है। क्रिया का रूप होता है, अंग्रेजी के वाक्यों में आएगा इज, एम, आर। ओब्लिक के साथ है, तीनों में से एक। तीनों नहीं लिख सकते, तीनों लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। इज लिखना है या एम लिखना है या आर लिखना है, उनके भी कुछ नेम होते हैं। फिर उसके बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें आईएनजी जोड़ना है। जैसे गो क्रिया है, गोमान जाना, तो लिखना पड़ेगा इज, गो में आईएनजी जोड़ते गोइंग, इज गोइंग। ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल की जाती है क्रिया। एक्टिव वॉइस कर्तावाची वाक्य जिनमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, भी उदाहरण करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और क्रिया का रूप पैसिव वॉइस में क्या आता है? कर्मवाच्य वाक्य होते हैं जिनमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। इज, एम, आर लिखना ही होता है। फिर बीइंग लिखना पड़ेगा उसके बाद में क्रिया का तीसरा रूप आता है। ये पैसिव वॉइस में क्रिया का रूप। अगर वाक्य पैसिव का है तो क्रिया का रूप ये लिखना होगा। यदि वाक्य एक्टिव का है तो क्रिया का रूप इस प्रकार से लिखना होगा इस टेंस में। अच्छा, इज, एम, आर इनमें से एक लिखना होता है। कैसे इस्तेमाल इनका करते हैं? सबसे पहले बात है, ये क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग हमेशा कर्ता के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट, क्रिया को संपादित करने वाला या जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो कर्ता होता है। तो इज का प्रयोग हम करते हैं ही, सी, इट एवं एक वचन कर्ता या सब्जेक्ट के साथ। यदि सब्जेक्ट वाक्य का ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन हो तो उसके साथ हम इज लिखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। यम सही क्रिया का प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट या कर्ता के साथ ही किया जाता है। आई के साथ एम ही लिखते हैं। आई एम, आई इज या आई आर बोलेंगे तो अटपटा भी लगेगा और गलत होता है, ये बोल भी नहीं सकते। आर, ए आर, इसको आर पढ़ते हैं। इसका प्रयोग वी, यू, दे एवं बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब कुछ उदाहरण से समझाता हूं। एक्टिव और पैसिव क्या सेंटेंस लिखते हैं। मान लो दोनों वाक्यों की हमें अंग्रेजी बनानी है, सेंटेंस एक लेते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है। एक सेंटेंस हम ये लेते हैं, विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। दोनों सेंटेंस
का अंग्रेजी अनुवाद करना है। पहला सेंटेंस देखो, अध्यापक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है। पढ़ाना क्रिया है, रहा है प्रत्यय है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पढ़ाने का काम अध्यापक करता है, वो भी वाक्य में आया है। और अध्यापक को प्राथमिकता मिल रही है, इसलिए प्रधानता मिल रही है, इसलिए एक्टिव का वाक्य है। अब इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। ये सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्यों में जो कर्म होता है, ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में क्रिया का रूप आता है, तत्पश्चात अन्य चीज़ें आती हैं जो भी सेंटेंस में होती हैं। तो इसमें पढ़ाने का काम अध्यापक कर रहा है। अध्यापक को अंग्रेजी में टीचर बोलते हैं, तो लिखेंगे टीचर फिर क्रिया आएगी। क्रिया का रूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इज, एम, आर। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टीचर एक वचन है, चाहो तो आगे लगा दो है टीचर। इज, जब कोई भी चीज़ सिंगुलर होती है तो ए ऑटोमेटिक उसमें लग जाता है। ए टीचर इज एक वचन इसलिए जाए, एम नहीं आ सकता, आर नहीं आएगा। टीच माने होता है पढ़ाना, क्रिया का रूप देखेंगे, टीच माने पढ़ाना होता है, TEACH। इसमें जुड़ेगा आईएनजी क्रिया के रूप के अनुसार। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा तो हो जाएगा टीच। ए टीचर इज टीचिंग, एक अध्यापक पढ़ा रहा है, टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। A teacher is teaching to students online। ये इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। दूसरे सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। पहचान देखो सेंटेंस की, रहा है आगे इसमें, वही क्रिया है, पढ़ाना, टीच। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें पढ़ाने वाला नहीं है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वाक्य यो भी हो सकता है, लेकिन वहाँ द्वारा के साथ आया, वहाँ उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही, प्रधानता नहीं है सब्जेक्ट की, करता है। तो ये पैसिव का सेंटेंस है। और वैसे भी देखें तो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थी पढ़ा नहीं रहे, कर्ता ने कर्म को, तो एक कर्म है। विद्यार्थी पढ़ा नहीं रहा, विद्यार्थी पढ़ रहा है, क्रिया उस पर हावी हो रही है। तो पैसिव का सेंटेंस है, तो इसमें पैसिव की क्रिया लगेगी। अब सब्जेक्ट की एक और डिफिनेशन है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट इज ए वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा। एक क्रिया को संपादित करने वाला सब्जेक्ट नहीं, जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो भी सब्जेक्ट होता है, तो उस हिसाब से उसको सब्जेक्ट या मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बहुवचन है, अब क्रिया का नंबर आ गया, क्योंकि वाक्य पैसिव का है तो पैसिव की क्रिया अप्लाई करनी पड़ेगी। द स्टूडेंट्स बहुवचन है तो उसमें क्रिया का रूप आएगा, इज, एम, आर में से आर लिखेंगे, फिर बीइंग जुड़ता है, फिर क्रिया का तीसरा रूप आता है। इसकी मूल क्रिया है पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना होता है, तो टॉट, टीच, टॉट, टॉप, TAUGHT। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट ऑनलाइन। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट ऑनलाइन। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, इसमें जोड़ा जा सकता है अगर वाक्य को आगे बढ़ाना चाहें तो। ये एक्टिव और पैसिव का अंतर होता है। एक्टिव के वाक्य अगर एक्टिव का है तो इस प्रकार की क्रिया का उसमें इस्तेमाल करते हैं। पैसिव का अगर सेंटेंस टेंस का तो
इज एम आर बीइंग V3 इज एम आर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, ये अंतर। अब क्रिया का सिर उभरने से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। Still, now, these days, at this time, at this moment, at present, look, listen, on. Example, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में खाली स्थान जो दिया रहेगा इनके वाक्यों में, उनमें क्रिया का सिर उभरना की क्या पहचान है, तो एडवर्ब्स इसके लिए निर्धारित हैं कुछ। इस टेंस में अगर ये एडवर्ब्स दिख जाए आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को क्यों माने जाते हैं वो वाक्य। तो वो शब्द हैं, एक तो स्टिल, इसका मतलब होता है अभी तक। नाउ शब्द अगर आ जाए इसका मतलब होता है अब। दीज डेज आ जाए इसका मतलब होता है इन दिनों। एट दिस टाइम, इस समय, इसका अर्थ होता है एट दिस मोमेंट, इस क्षण। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। लुक, देखो। लिशन, आदि इत्यादि, एटसेट्रा। अगर ये सब आ जाए, दिख जाए, तो समझो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो सकता है और उसमें इसी टेंस की क्रियाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, सुरेश, फिर ब्लैंक दे दिया खाली जगह, यहाँ पर उनको क्रिया का सिर उभरना होगा। ए लॉट दीज डेज, कोष्टक में जो क्रिया दी जाएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में दी जाएगी। तो इस सेंटेंस को देखने से
पता चला है दिस डेज इसमें आ गया। तो दिस डेज आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। हिंदी अर्थ को भी दिमाग में लाओ थोड़ा। अर्थ का मतलब होता है कमाना। सुरेश इन दिनों बहुत अधिक कमा रहा है, अलॉट, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक कमा रहा है, ऐसा सेंटेंस बने, ऐसा हिंदी अर्थ इस वाक्य का हो। तो इसमें भरेंगे सुरेश एक वचन है, इज अर्निंग, ये RNING। सुरेश इज अर्निंग अलॉट दिस डेज। सुरेश इन दिनों बहुत अधिक कमा रहा है। दूसरा देखिए, माई मदर फूड एट दिस टाइम, इस वाक्य में है। एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, कि मेरी माता भोजन इस समय, का मतलब होता है पकाना, पका रही है। एट दिस टाइम आ गया तो वैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसी की क्रिया आएगी। खाना पकाने का काम मदर कर रही है, तो एक्टिव का वाक्य। माय मदर एक क्वेश्चन है, इज कुकिंग। सेंटेंस नंबर 3, स्वीट ब्लैंक अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास। एट प्रेजेंट इसमें और जोड़ देता हूं पहचान के लिए। एट प्रेजेंट स्वीट खाली जगह अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना। अब यहाँ एट प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब ये लगाओ कि वाक्य का हिंदी अर्थ क्या बैठ रहा है। तो विद्यार्थियों के बीच कक्षा में मिठाई। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। विद्यार्थियों के बीच में कक्षा में मिठाई बांटी जा रही है। वाक्य यूं उपयुक्त बनेगा, एक सार्थक वाक्य ऐसे बनेगा। ये वाक्य का अंदर यूं नहीं कि विद्यार्थी मिठाई बांट रहे हैं। तो विद्यार्थियों के बीच यानी विद्यार्थियों में, कक्षा में विद्यार्थियों में स्वीट माने मिठाई का वितरण किया जा रहा है। ये वाक्य उपयुक्त है। तो इस वाक्य को बांटने वाला को प्राथमिकता नहीं दी गई। मिठाई बांटी जा रही है, रही है तो आ रहा है पीछे, लेकिन बांट कौन रहा है वाक्य में ये स्पष्ट नहीं है। तो ये पैसिव का वाक्य है, इसमें पैसिव की क्रिया लगेगी। तो पैसिव की क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है, SMR लिखना होता है और उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो स्वीट को वैसे स्वीट के पीसों को गिनते हैं, स्वीट को गिना नहीं जाता। स्वीट यहाँ एस जुड़ता तो बहुवचन मानते, एक वचन से इसको करते। स्वीट इज being distributed, थर्ड फॉर्म आई। पैसिव की थी। स्वीट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट इन द क्लास एट प्रेजेंट। अभी विद्यार्थियों के बीच मिठाई बांटी जा रही है, इसका इंद्रिय क्यों बैठेगा। अब आपके करने के लिए कुछ सेंटेंस देता हूँ, उनकी आप अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना।
देयर, दे खाली जगह दे रखी है, टुवर्ड्स अस कोष्टक में क्रिया दे रखी है कम। तो सेंटेंस माई इंग्लिश, फिर खाली जगह दे रखी है नाउन, कोष्टक में इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधरना। इन दोनों में आपको क्रिया का स्वरूप भरना है, स्वयं भरना, किस प्रकार से भरोगे इन अर्थ को भी दिमाग में रखना। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन वाक्यों की आपको अंग्रेजी अनुवाद करनी है। नदी आज बहुत तेज बह रही है। बच्चा दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। दोनों वाक्य का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना और ये दो सेंटेंस इनकी अंग्रेजी रूपांतरण आपको करनी है। और ये करने के बाद आप केशव विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने अपनी कक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर लिख के सेंड कर सकते हैं, वहाँ आप उसको चेक किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।